एमपी में बीजेपी ने आधी सीटों पर तय किए नाम। सतना से योगेश ताम्रकाट, छिंदवाड़ा से जितेंद्र शाह प्रत्याशी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में फंसा पेच। टिकट बंटवारे को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग में आज राहुल गांधी की पेशी। राहुल के साथ पार्टी नेता पहुंचेंगे ईडी ऑफिस। विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी सत्याग्रह। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के ईडी में पेशी के दौरान मार्च में होंगे शामिल। कांग्रेस मुख्यालय से मार्च करते ईडी ऑफिस जाएंगे राहुल गांधी। जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी। चट्टानों की वजह से रेस्क्यू में आ रही दिक्कतें। उज्जैन में बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जल जमाव। महाकाल मंदिर परिसर में भी भरा पानी। मंदिर के नंदी हॉल और गर्भगृह तक पहुंचा बारिश का पानी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चट्टानों की वजह से रेस्क्यू में लगातार दिक्कतें आती हुई नजर आ रही हैं और रेस्क्यू के प्लान बी में अभी तक सफलता नहीं मिली है। रात से टनल बनाने का काम भी जारी है और देर रात बोरवेल में फंसे राहुल को केला दिया गया था और करीब 65 घंटे से लगातार रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। प्रशासन की टीमें, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार कोशिशें कर रही हैं कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाला जाए। बता दें कि कल भी देर रात राहुल को केला दिया गया था और करीब 65 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्लान ए, बी, सी के तहत राहुल का रेस्क्यू करने के लिए टीम जो है लगातार जुटी हुई है। हालांकि प्लान सी यानी रोबोटिक मशीन के जरिए भी राहुल को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है और प्लान बी जिसके तहत टनल बनाया जा रहा है अभी, लेकिन उस प्लान में सफलता नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। देर रात बोरवेल में फंसे राहुल को केला दिया गया था। लगातार राहुल को खाने का सामान दिया जा रहा है, साथ ही साथ राहुल को ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। राहुल को बचाना है, सब ने ठाना है। लगातार हम राहुल को बचाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन की पल पल की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और कल रात 12 बजे से सुरंग बनाने का काम जो जारी है, अभी सुबह 5 बजे तक जो है स्थिति क्या है, तमाम जानकारी हम जो है मेजर गौतम सूरी से ही बातचीत करते हैं। भारतीय सेना से हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको? अभी एक्चुअली जो कन्वेंशनल तरीके हम जो सोच रहे थे कि अंदर 60 फीट पे जाके टनल बना के बच्चों को रिकवर करेंगे, थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है बिकॉज नीचे जो चट्टानें आई हैं उनको तोड़ना एक बहुत चैलेंजिंग काम लग रहा है। ज़्यादा हैवी ड्यूटी ड्रिल्स भी नहीं हम मंगवा सकते बिकॉज जो बोरवेल है उसमें केसिंग नहीं हो रखा है। तो जब भी थोड़ा सा हम उस पर ज़्यादा प्रेशर देते तो अंदर सॉइल वाइब्रेशन से मिट्टी अंदर गिरता है, तो उसका खतरा है कि कहीं मिट्टी सबमर्ज ना हो जाए बच्चे के ऊपर और बच्चे की जान ना ले ले। तो इसलिए थोड़ा सॉफ्टली ग्राउंड में ड्रिलिंग कर रहे हैं, मैनुअली अभी चला रहे हैं और देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें बट डेफिनेटली टनल बन जाएगा। अभी हम बात करें तो कितना मोटा चट्टान है और कब से उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? चट्टान एक नहीं है, चट्टान बैक टू बैक आ रहा है। अभी आप देखें जैसे पूरी रात के एफर्ट के बाद करीबन 2 से 2.5 फीट ही हम अंदर घुस पाए हैं। तो इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बाकी लेट्स सी। तो देखिए जिस तरह से जानकारी आ रही है बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि प्रयास तो हर समय किया जा रहा है और लगातार यही कोशिश हो रही है कि राहुल को बचाया जा सके और राहुल को वापस जो है उसके घर को जो है सौंपा जा सके। लेकिन यहाँ पे स्थिति है कि एक के बाद एक चट्टान आने के कारण जो रेस्क्यू कार्य है उसमें बाधा आ रही है। अब देखना यही होगा कि इस चट्टान को कैसे तोड़कर राहुल तक पहुंचा जाए, क्योंकि हर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू कार्य, सुरंग बनाने का कार्य रात 12 बजे से जारी है, सुबह 5 बज गया है। लेकिन जो है अभी तक के हाल में बात करें तो लगभग जो है 2 से 3 फीट की ही जो है टनल बनाने में कामयाबी मिली है और जो पत्थर आने के कारण टनल बनाने के जो काम है
वो धीमी गति से हो गई है। तो अभी अगर राहुल की स्थिति को लेकर बात करें तो राहुल ने हाल में ही केला खाया है और जो रस्सी पकड़ के बाहर आने की कोशिश किया है, लेकिन शरीर थक जाने के कारण राहुल ज़्यादा देर रस्सी भी पकड़ने में जो है अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। मेरे सहयोगी रवि गोयल हमारे साथ जांजगीर चांपा से जुड़ गए हैं। रवि, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंच पाया, कितना समय और लग सकता है? चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। रेस्क्यू जो टनल बनाया जाना था प्लान बी के तहत, उसमें एक बड़ा चट्टान जो है वो सामने आ गया है, जिसके चलते जो टनल बनाया जाना है उसका काम रुक गया है। टनल बनाने का काम करीब 10 फीट बनाना था। टनल जो है 2 से 3 फीट में अभी जो सुरंग है वो वहां पर रुक गई है। इसके सामने में एक बड़ा चट्टान सामने आ गया है। उस चट्टान को हटाने के लिए जो है तमाम प्रकार के मशीन जो है उपयोग किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सफल अभी होती नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी समस्या जो पत्थर है उसे कैसे काट कर वहां से निकाला जाए, और इसके अलावा उस पत्थर के अगल बगल से भी जो है राहुल तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो पत्थर है उसका आकार इतना बड़ा है कि फिलहाल ऐसा कोई दूसरा रास्ता भी वहां पर नहीं दिख रहा है। हमारे साथ में एक गेस्ट मौजूद है जो ग्राउंड जीरो पर गए थे और अधिकारियों को कुछ सलाह भी दी है। उनसे जानते हैं किस प्रकार की सलाह अधिकारियों को दी है राहुल को बचाने में, और क्या नया उनके द्वारा किया जाएगा। भैया, क्या है अभी की स्थिति? आप गए थे अभी ग्राउंड जीरो पे, क्या दिख रहा है और अब क्या आगे करने के लिए अधिकारी इस पे काम कर रहे हैं? अधिकारी लोग राहुल से पहुंचने के नियर 9 दूर है, और आगे टनल कटिंग का कार्य बड़ा डिफिकल्टी है। उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए गोल्फा कटर, जो कि राउंड पहले जमाने में कैलेक्स बोर होते थे, तो उसे कटिंग के लिए कुछ मशीनें मंगाई जा रही हैं। राउंड काट के टनल बनाने का प्रयास किया जाएगा। बनाने का प्रयास किया जाएगा। अभी ब्रेकर से जो टनल बनाई जा रही है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। राहुल के ऊपर मट्टी न गिरे, उन्हें कोई क्षति न पहुंचे। अधिकारी लोग एडवांस साधन मंगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहुल को सकुशल निकाला जा सके। उसके लिए होल्सा ड्रिल का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। क्या लगता है जो मशीन उपयोग की जानी है, क्या वो अवेलेबल हो पाएगी? कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ से अधिकारी मंगाएंगे इसको? PWD में रोड कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, कहीं छोटी सुरंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली होती है, एयर से चलने वाली होती है। हर प्रकार की मशीनें एडवांस टेक्नोलॉजी की मार्केट में 2 बड़ी सिटी में अवेलेबल होती है। हमारी ये सिटी छोटी है, हम इस टेक्नोलॉजी तक अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। अतः हमें इस टाइप के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इन मशीनों को भविष्य के लिए अपने पास रखना जरूरी है। जी, क्या लगता है अगर मशीनें जो है यहाँ मिल जाती है या किस से संपर्क कर रहे हैं अधिकारी? कुछ आपकी चर्चा? अधिकारी लोग PWD डिपार्टमेंट है, RES डिपार्टमेंट है, प्राइवेट बड़े ठेकेदार से हैं, जो टनल बनाते हैं वो ठेकेदार से हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि वो मशीन जल्द से जल्द यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अधिकारी अभी जो है एक प्रॉपर मशीन है जो चट्टान को एक गोल आकार में काटकर वहाँ से उसे निकालने में जो है उस पर काम किया जा रहा है। उस मशीन की जो है मंगाने का प्रयास किया जा रहा है। PWD, RES जो रोड निर्माण वाली कंपनी होती है उनके द्वारा ये जो है मशीन का उपयोग किया जाता है। अभी उस मशीन जो है अधिकारी कैसे उपलब्ध कराएं, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको, जो टीम यहाँ NDRF की लगी हुई है। रवि, अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल ने लास्ट टाइम मूवमेंट कब किया था, कब उसे खाने के लिए दिया गया था? लेकिन प्रयास जारी है। अभी भी कई इक्विपमेंट है, कई मशीन है, वो जी बिल्कुल। अभी सुबह 5 बजे जो है राहुल जो है उसको 2 केले और फ्रूटी दी गई थी। बताया जा रहा है राहुल ने जो है केला खाया और फ्रूटी भी पी है। इसके अलावा बीच में राहुल का जो है मूवमेंट भी देखा गया था, और राहुल जो है बीच में हरकत भी कर रहा था। उसके सिर और उस जो हाथ है वो वहाँ पर हिलते हुए दिखे थे। राहुल से बात करने की कोशिश भी की गई थी। राहुल का जो मूवमेंट था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि राहुल डरा हुआ जरूर है, लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ पर पूरा बात करते हैं क्या है अभी ग्राउंड
जीरो पे काम रिपोर्ट के सर क्या पाने में यहाँ दिक्कतें होती चल रहा है था और ये क्या कर रहे लगातार हैं? सतत प्रयास है, कोशिश है। अभी मेन हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग का चल रहा है टनल से बनाने का जो काम मेन कर एक रहे हैं पत्थर वो है, आ रहा है एनडीआरएफ वो जो है वहाँ पर मुस्तैद है और ये तस्वीर obstruct कर रहा है actually। बहुत लाजमी है, बहुत ब्रेक जरूरी करने का है। चल रहा है, देखिए all direction जहाँ में पर वो आ रहा है। गड्ढा है, टनल है, वहाँ पर कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है और जो सर, प्रभारी अभी कल जो कितना है खोदा जाना था, कितना अन्य खोद लिया जिलों गया के है? जो अभी प्रभारी क्या- अधिकारी हैं क्या वो सब मशीन, वहाँ किस प्रकार की पर मशीन जमीन में खोद बैठे हुए हैं, तो इससे कल अंदाजा अराउंड लगाया जा सकता है हमको कि कितना अहम है ये 63 फीट के आसपास रेस्क्यू और खोदना किस था। तरह से ये जो काम है वो 61 तक किया जा खोदे, रहा उसके बाद है। पत्थर सबसे आ बड़ी बात यह है जब टनल बनाया जाता थोड़ा है दिक्कत है। आयुषी तो अब टनल क्या धंस के प्लान नाम, किया जा रहा है? पत्थर इसीलिए को केसिंग निकालने के पाइप लिए या लगाने का काटने के लिए काम या किया फिर जाता क्या है आगे और प्लान किया जा रहा उद्योगों है से उसको एक पहुंचने के लिए? स्पेशली एक तो केसिंग चल रहा पाइप है लगाया अभी गया है ऊपर से around उसे 57, 7 60 मीटर फीट से एक 7 फीट पैरेलल का चल काटा रहा गया है है अभी, और उसे कटिंग वर्क। लगाने का काम जारी थोड़ा है। उम्मीद है कि थोड़ा किया आगे जा रहा जाके है। पत्थर का पहले उसे मशीन से कमजोर हो किया जा रहा जाएगा। है लेकिन चट्टानों की Then we वजह से can पुल easily नहीं हो रहा है तो ड्रिल करके और उसे एक प्लान काटा जा भी रहा है कि तो आप नीचे देख 2 सकते फीटर हैं, जो कल ये मिस हुआ था, कलेक्टर है, प्रशासनिक दूसरा अधिकारी कुछ हाई हैं, कैपेसिटी वो मशीन बुला रहा है कटे कलेक्टर हुए हैं ताकि किसी तरह उसके नीचे से कोई approach दिक्कत कर ना रहे हो। हैं। कोई 2 प्लान अधिकारी है, स्ट्रैटेजी का रेस्क्यू चल को रहा अगर है। कोई अभी जैसे कुछ चीजों लोग की बता रहे थे आवश्यकता पड़ पत्थर रही को है काटने के लिए कोई कोई उनका विशेष रिक्वायर है वो तत्काल हैवी वहाँ मशीन से बुलाई जा रही है उसे क्रॉप फॉलो करके कर रहे हैं पत्थर उसे को पूरा निकाला कर जाएगा, रहा क्या है कुछ ऐसा प्लान है? ये तस्वीर बयां कर रही है सबको 15-20 जल्दी है मिनट में शायद राहुल उम्मीद है कि बाहर मीटिंग निकले। happen और थका देने वाला ये काम है मशीन अगर काम कर लेती है सही से तो कितना समय और लगेगा राहुल को बाहर इतनी निकालने? सारी अगर जो पत्थर मलबे हैं निकल जाए, पत्थर अगर हट जाएगा ड्रिल किया जा रहा है एक जो एनडीआरएफ एनडीआरएफ हमारे साथ मौजूद थे एचसीएल के एक्सपर्ट जो जो लगातार जवान है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें रवि देखिए कल रोबोटिक टीम को शामिल किया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो उसका काम कहां तक पहुंच पाया है? कितनी सफलता मिल पाई है रोबोटिक टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन में? जो टनल के ऊपर से एक और जो चट्टान है जी बिल्कुल, रोबोटिक टीम को कल लगाया गया था। रोबोटिक टीम भी लगातार 8 से 10 बार प्रयास कर चुकी है राहुल को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जो राहुल है उसका रेस्पॉन्स बराबर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण रोबोटिक जो मशीन है वो राहुल को कैप्चर नहीं कर पा रही है। 1-2 बार उसके हाथ पर कैप्चर हुआ था, लेकिन वो दोबारा उसके हाथ छूट गया, इसलिए वो ऊपर से नहीं खींच पाए और इसके बाद भी 2-3 बार प्रयास किया गया, लेकिन राहुल का बराबर रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण रोबोटिक टीम भी जो है राहुल को बाहर निकालने में फिलहाल कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि जो प्लान बी है, प्लान बी के तहत जो सुरंग को टनल बनाने का काम किया जा रहा है, लगभग इसी पर अभी सबकी उम्मीद टिकी हुई है कि कैसे राहुल को यहाँ से बाहर निकाला जाए सेफ्टी तरीके से, और उसी पर जो है अभी यहाँ के जितने एक्सपर्ट हैं बिल्कुल देखिए चट्टान बड़ी है हमारे साथ कलेक्टर आए हुए काटने हैं, का प्रयास किया जा रहा है बोल रहे हैं कि काटने का प्रयास किया जा रहा है। अब छोटे छोटे इक्विपमेंट क्योंकि वहाँ पर मशीन नहीं पहुँच रहा है तो इसीलिए उसे मैनुअली करने का जो काम है वो जी बिल्कुल, देखिए तकनीकी दिक्कत के कारण संपर्क टूट गया है, लेकिन रवि का रुख दोबारा हम करेंगे। बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और राहुल को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। टीमें लगातार मशक्कत करें कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाला जाए। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज दिल्ली दौरा है। कांग्रेस के ईडी ऑफिस के देशव्यापी घेराव में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। साथ ही साथ बता दें, राहुल सोनिया को ईडी के नोटिस के बाद कांग्रेस प्रदर्शन भी करेगी। ईडी ऑफिस तक राहुल के मार्च में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज दिल्ली दौरा है। कांग्रेस के ईडी ऑफिस के देशव्यापी घेराव में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। मेरी सहयोगी रायपुर से सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है, कितने बजे रवाना होंगे, किन मायनों में महत्वपूर्ण ये दौरा? बिल्कुल अलीशा, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दोपहर ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, माफ कीजिएगा कल शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में ही मौजूद है, जहां ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके साथ कांग्रेस के तमाम आला नेता भी मौजूद रहेंगे। ईडी दफ्तर का घेराव करने वाले हैं कांग्रेस और उनका जो आरोप है वो ये है कि जो ईडी है वो केंद्र सरकार की पुलिस की तरह काम कर रही है, यानी कि केंद्र सरकार उन्हें अपनी पुलिस की तरह यूज़ कर रही है, जब मन चाहे भेज दे, जब मन चाहे ना भेजे। तो ये आरोप यहाँ पर रायपुर में लगाए गए हैं। जो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। उन्होंने ये कहा था कि केंद्र की जो सरकार है वो विपक्ष के साथ भेदभाव कर रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, इस वजह से इस तरह की हथकंडे अपना रही है। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल बयान दिया था, उन्होंने भी
भी ये कहा था कि लगातार यहाँ पर विपक्ष को परेशान करने की कोशिश हो रही है, ये कोई कार्रवाई का विषय नहीं है, यानी कि कोई एफआईआर इस मामले में नहीं हुई है। उसके बाद भी यहाँ पर नोटिस भेजा गया है, जो सही बात नहीं है, ऐसा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। और ये भी कहा है उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने की जो कोशिश है वो हो रही है। राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल ईडी मार्च तक शामिल होंगे। सुप्रिया बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां शहर कांग्रेस आज ईडी ऑफिस का घेराव करेगी। काली पट्टी बांधकर पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। ईडी ऑफिस तक जो पदयात्रा है वो निकाली जाएगी। राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस जारी करने के विरोध में दिल्ली में आज मार्च करते हुए ईडी ऑफिस से जाएंगे राहुल गांधी। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुप्रिया, देशव्यापी ये सत्याग्रह है, कांग्रेस एक तरह से इसका विरोध तो कर रही है, साथ ही साथ रायपुर में भी इसका ईडी का घेराव किया जाएगा। बिल्कुल अलीशा, रायपुर में भी ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। तमाम जो शहर कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर एकजुट होंगे और उसके बाद पदयात्रा के माध्यम से ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। और पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के तमाम नेता पदाधिकारी काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। आपको बता दूं कि इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होंगे, जहाँ कांग्रेस का ये कहना है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए केंद्र सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है और इसी वजह से अब विपक्ष भी आक्रामक मोड पर नजर आ रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध किया जाएगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। और इसी मुद्दे के जो इसी मद्देनज़र कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो आज ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। 11 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है, यानी कि 11 बजे कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इकट्ठे होंगे और विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। सुप्रिया हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का आज दौरा है। बता दें सुबह 11 बजे दुर्ग पहुंचेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते। जिला निगरानी समन्वय समिति की बैठक ली जाएगी। दोपहर 12:30 बजे योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे और दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग के गंज मंडी क्षेत्र में आयोजित होगा कार्यक्रम। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ बनी हुई। सुप्रिया, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का आज दौरा है, क्या कुछ उनके पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं? बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल अलीशा, पीएम मोदी के 8 साल पूरे हुए हैं, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है और योजनाओं की समीक्षाएं लगातार की जा रही है, पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाई जा रही है। उसी के तहत केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का आज दौरा है। वो पहले तो दुर्ग जाएंगे और दुर्ग में जिला समन्वय निगरानी समिति की बैठक लेंगे और तमाम जो योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है और किस तरह से नहीं हो रहा है इसकी जानकारी लेंगे। इसके बाद वो और भी बैठक लेंगे, योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बैठकों का दौर लेकर समीक्षा करेंगे एक तरीके से कि केंद्र की योजनाएं किस तरीके से राज्य में क्रियान्वयन हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री आम जनता को संबोधित भी करेंगे कि पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं वो गरीब जनता को किस तरीके से लाभान्वित कर रही है और गरीब जनता किस तरीके से उनकी योजनाओं से लाभान्वित हो रही है। तो ये तमाम उनका कार्यक्रम है आज का। और उसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, बता दें कि 11 बजे वो दुर्ग पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुख करते अगली खबर का, जहां सीएम बघेल ने राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। नेशनल हेराल्ड के लिए पैसा दिया गया था, पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और अब इनके खिलाफ लड़ेंगे। वहीं ओपी चौधरी पर दर्ज एफआईआर को लेकर कहा कि रमन सिंह उन्हें बचाने में जुटे हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना मामले पर कहा कि हम चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन जन सेवा के काम में केंद्र अड़ियल रवैया अपना रही है। उधर जांजगीर में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कहा कि प्रशासन और गुजरात से पहुंची टीम के साथ साथ रोबोट तकनीक की मदद ली जा रही है। वहीं विदेश दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि बाली में क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जितना बजाना है बजा ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है, सांच वाँच क्या। दूसरी बात यह है कि आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस के एग्ज़ाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं, और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो रहा है, पुराने
2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि ये 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि सामान्य नागरिक होता तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है। कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं, तो जो गलत साबित हुआ तो FIR दर्ज होगा ही, उनको तो उनके खिलाफ तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसको बचाने के लिए रमन सिंह लगे हुए हैं, तो उसमें हम लोग पूरी तरह आसान्वित हैं। पूरी टीम लगी हुई है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, NDRF, कटक की भी टीम आई है, गुजरात की भी टीम आई है, और दोनों प्रकार से एक तरफ उस बोरवेल के साइड से भी खोद के उसमें सुरंग बना के उसे निकाला जा सकता है, वो भी प्रयास है। दूसरा, रोबोट से भी उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। दोनों प्रकार के प्रयास समानांतर चल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के न वेतन में कटौती की, न ही उसके क्षेत्र विकास निधि में कटौती की, जबकि भारत सरकार ने दोनों कटौती की। अन्य राज्य शासकीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की, छत्तीसगढ़ में हमने होने नहीं दिया। और लगातार विकास के कार्य हमारे संचालित हैं, चाहे सड़क बनाने की बात हो, पुल पुलिया बनाने की बात हो, जो स्कूल बंद थे उसको फिर से शुरू किए, हॉस्पिटल जो थे उसे और मजबूत बनाने का काम किया। तो लगातार जन सेवा के काम में सीमित संसाधन, केंद्र सरकार के अड़ियल रवैया के बाद, लगातार अड़ंगा लगाने के बाद, राशि नहीं देने के बाद, जो हमारा हक का है, उसके बावजूद भी हम लगातार जनता के हित में लगातार फैसले लेते जा रहे हैं, उसका लाभ भी मिल रहा है। थैंक यू। जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में वहाँ चर्चा होगी, तो उस मामले में वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया है। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात हो गई, और इसमें ईडी का क्या काम। लेकिन ज़बरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है, जिसका विरोध हम सब करते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कवर्धा जिले का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने भैरवदेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और साथ ही PG कॉलेज में आयोजित बैगा आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुई। राज्यपाल ने सभा को संबोधित करते हुए समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात कही और मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में आदिवासी समाज की काफी संख्या है। केंद्र और राज्य सरकार आदिवासी समाज के लिए कई योजनाएं चला रही है और फिर भी जो लाभ मिलना चाहिए वो आदिवासी को नहीं मिल पा रहा। आज भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इनके लिए बहुत सारी बजट भी है, लेकिन क्या बात है कि इसके बावजूद भी इनको उतना लाभ मिलना चाहिए, जैसा विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। ये केवल ये जनजाति नहीं है, और भी छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियाँ की पिछड़ी में है। बिलासपुर में सीएम बघेल की दरगाह के लिए चंदा देने का विवादित पोस्ट करने वाली युवती के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। वहीं आरोपी मौके से फरार बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कुम्हारपारा करबला के निवासी ने सिविल लाइन थाना में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और शिकायतकर्ता ने पोस्ट से छत्तीसगढ़ में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। गोरेला जिला के मटिया डांड में कुछ विशेष समुदाय को लेकर बीजेपी ITCL की जो हल्ला बोल की टीम के सदस्य हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है, जिसको लेकर हम सभी लोगों ने आज सिविल लाइन थाने में पहुंचकर FIR दर्ज किया है। बिलासपुर और छत्तीसगढ़ जो है वो शांत प्रदेश, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश को बन जाता है, भाईचारों का प्रदेश है, शहर है। हम सभी लोग यह चाहते हैं कि यह भाईचारा, ये शांति बने रहे। खबर रायपुर से है, जहां ईडी दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस। पुजारी पार्क स्थित ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताएंगे और सुबह 11 बजे पदयात्रा निकाली जाएगी। राहुल, सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस का विरोध किया जाएगा। पुजारी पार्क स्थित ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। बता दें, पूरे देश भर में
कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ रायपुर में काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।